नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। और क्या आपको पता है कि एक सिंपल पैरासिटामॉल के टैबलेट से भी अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है और मरीज एक जानलेवा सिचुएशन में पहुंच सकता है। हाँ, इस कंडीशन को कहते हैं अक्यूट लिवर फेलियर। और आज तक जो मैं बात करता आया हूँ सिरोसिस के बारे में बात करता आया हूँ, लेकिन अक्यूट लिवर फेलियर एक अलग कंडीशन है जो कि सिरोसिस से भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है और इसको अक्यूट लिवर फेलियर कहा गया है। अक्यूट लिवर फेलियर होता क्यों है? तो अक्यूट लिवर फेलियर जो होता है वो कुछ दवाइयों से हो सकता है जिसको ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी कहते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पूरा का पूरा लिवर फेल कर सकता है। और वेस्ट में जो सबसे कॉमन कॉज है अक्यूट लिवर फेलियर का है वो है पैरासिटामॉल का टैबलेट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैरासिटामॉल के टैबलेट्स कंज्यूम कर लेते हैं और अक्यूट लिवर फेलियर में पहुंच जाते हैं। इंडिया में जो कॉमन कॉज है अक्यूट लिवर फेलियर के वो टीबी की दवाइयाँ हैं। तो टीबी की दवाइयों से काफ़ी ज़्यादा लिवर पे डैमेज होता है और इसीलिए जिस भी मरीज़ को टीबी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनके रेगुलरली लिवर फंक्शन टेस्ट चेक किए जाते हैं कि कहीं ये दवाइयाँ लिवर को डैमेज तो नहीं कर रही है। इसके अलावा काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनका इफ़ेक्ट लिवर पे होता है और अगर उसको मॉनिटर नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में वो अक्यूट लिवर फेलियर करा सकता है। उसके अलावा जो सबसे कॉमन कॉज इंडिया में देखा गया है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है? जो आप गंदा पानी या गंदा खाना कहीं से कंज्यूम करते हैं उससे ये वायरस आपके शरीर में घुसता है। मोस्टली ये जो मानसून का सीज़न होता है उस समय जब पानी का कंटैमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये देखा जाता है कि इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है और फिर वो लिवर को डैमेज करता है। तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है और रेयर केसेस में ये लिवर फेलियर भी करा सकता है। यूजुअली क्या होता है कि हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ई के कारण आपको जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, आपके लिवर एंजाइम्स एएसटी एलटी या एसजीओटी एसजीपीटी जिसको कहते हैं ये बढ़ जाते हैं, आपका बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है, कभी कभी आपका आयनान भी बढ़ जाता है। और अगर ये डैमेज बहुत ज़्यादा होता है तो फिर अक्यूट लिवर फेलियर में जा सकता है मरीज़। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाता है, आयनान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज़ गफलत में भी जा सकता है। इसके अलावा जो रेयर कॉजेज़ हैं अक्यूट लिवर फेलियर के वो है हेपेटाइटिस बी का रीएक्टिवेशन, उसके बाद विल्सन्स डिजीज़, उसके बाद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इन सब के कारण कभी कभी अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अक्यूट लिवर फेलियर एक बहुत ही जानलेवा सिचुएशन है और ये डेवलप करता है विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, अप टू 12 वीक्स तक ये जो सिचुएशन है ये अक्यूट लिवर फेलियर में इवॉल्व कर सकती है या डेवलप कर सकता है। और रेयर केसेस में इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मरीज़ को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब जो पुराना लिवर है वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया है कि उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में फिर ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है या एडिमा हो जाता है या ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाता है। इसका मतलब सर के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है या फ्लूइड इतना कलेक्ट हो जाता है कि फिर वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स या जिस सेंटर से आपकी सांस कंट्रोल होती है या हार्ट बीट कंट्रोल होती है वो सेंटर सप्रेस हो जाते हैं और मरीज़ की जान का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में ये बोला जाता है कि जल्द से जल्द लिवर को बदल के ये जो ब्रेन के एडिमा है या हर्निएशन है इसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो अक्यूट लिवर फेलियर के सीवियर केसेस में हमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप वाकिफ़ रहें कि अक्यूट लिवर फेलियर एक बहुत ही जानलेवा कंडीशन है और ये बहुत ही जो कॉमन चीज़ है जैसे पैरासिटामॉल की टैबलेट या गंदा पानी या गंदा खाना से आपको हेपेटाइटिस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और इससे रेयरली अक्यूट लिवर फेलियर की सिचुएशन में पहुंच जाता है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके सिम्टम्स अक्यूट लिवर फेलियर जैसे डेवलप हो रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में रेफ़र होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपका हेपेटाइटिस रिजॉल्व कर गया
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिचुएशन एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ चली गई तो फिर आपको जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है और इससे आपकी जान को बचाया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।